नमस्कार, 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तबरेज़ अनवर। धनबाद बैंक मोड़ थाना क्षेत्र के शांति भवन स्थित शिव मीडिया कंपनी में कार्यरत कर्मी पर जानलेवा हमला होने का मामला सामने आया है, जिसमें घायल व्यक्ति ने कार्यालय के सीसीटीवी फुटेज पुलिस को उपलब्ध कराई है। सीसीटीवी फुटेज में स्पष्ट देखा जा सकता है कि किस तरह प्रेम मिश्रा के ऊपर कार्यालय के एक कर्मी इरफान उर्फ कल्लू ने उनके सर पर कई बार हमला कर प्रेम को घायल कर दिया है। आरोपी इरफान उर्फ कल्लू पांडरपाड़ा का निवासी बताया जाता है। घटना के बाद वो फरार है। घटना के संबंध में प्रेम मिश्रा को गंभीर स्थिति में अस्पताल ले जाया गया, जहां घायल प्रेम मिश्रा के सर पर 40 टांके लगे हैं। बैंक मोड़ थाना में घायल ने लिखित शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बीसीसीएल एरिया दही भाड़ी परियोजना में मार्क्सवादी समन्वय समिति के बैनर तले चल रहे आंदोलन 7वें दिन भी जारी रहा। जहां एक ओर आंदोलनकारी आंदोलन छोड़ने को तैयार नहीं है, वहीं दूसरी ओर बीसीसीएल प्रबंधन अपने ढुलमुल रवैया अपनाए हुए हैं। आंदोलनकारी गोराचंद्र धीवर ने बताया कि पैच सी खुलने के बाद लगभग 183 परिवार विस्थापित हुए हैं, जिन्हें अतिशीघ्र प्रबंधन मुआवजा और जमीन देकर पुनर्वास करेंगे। हम लोग की मांग है, ये हमारे 14 तारीख से बंदी है। हम लोग का मांग है, यहाँ पर 183 आदमी विस्थापित हो रहे हैं जो पैच सीज के कारण। तो इसमें विस्थापितों का मुआवजा, उसको जमीन और पैच सी से जो कोयला उत्पादन होगी उस कोयला को पैच सी की हमारे यहाँ बसंती माता पे ही डिपो बना के आपका डीओ के माध्यम से विस्थापितों को नियोजन रोजगार के लिए। आज 7वां दिन है, इसमें अब तक क्या सकारात्मक वार्ता कुछ हो पाया है क्या? मैनेजमेंट की ओर से ऐसी कोई सकारात्मक वार्ता नहीं हुई है। हमारे विधायक परसों दिन सीएमडी साहब से वार्ता हुई है। वैश्विक महामारी कोविड-19 के फैलाव की रोकथाम और बचाव के लिए इस वर्ष धनबाद क्लब में क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन पार्टी नहीं किया जाएगा, परंतु क्लब अपने सदस्यों के लिए सामान्य रूप से चालू रहेगा। धनबाद क्लब परिसर में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में क्लब के सचिव संजीव ब्योत्रा ने कहा है कि हर साल होने वाले क्रिसमस और न्यू ईयर सेलिब्रेशन को वैश्विक महामारी के कारण इस वर्ष स्थगित कर दिया गया है। इस बार कोरोना के कारण हम ना 25 दिसंबर को कुछ कर रहे हैं, ना क्रिसमस का कोई इवेंट कर रहे हैं, ना ही हम 31 दिसंबर का कोई इवेंट कर रहे हैं। जो कि हम पिछले 99 से जब से क्लब पुनर्जीवित हुआ था तब से ये हर वर्ष हम बहुत बड़े पैमाने पे, हर वर्ष एक नए पैमाने पे हम लोग करते थे। लेकिन इस वर्ष ये दोनों ही कार्यक्रम हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल के कारण जो हमें हमारे लोगों की चिंता है, हमारे मेंबर्स की चिंता है, और जो सरकारी निर्देश हैं उसके अनुसार वो पार्टीज इस बार पॉसिबल नहीं है और हम ना ही कर रहे हैं। और उसके अलावा आज चूँकि हमारे नॉर्मल रूटीन में क्लब फंक्शनल है और नॉर्मल रूटीन में क्लब के सदस्य भी आ रहे हैं, तो जो क्लब के सदस्य आते हैं उनके लिए जो अदर देन बार एंड रेस्टोरेंट के जो फीचर्स थे हमारे, जैसे हमारा जिम है, हमारा टेनिस कोर्ट है, ये सभी हमने कुछ फैसिलिटीज़ अपग्रेड की हैं और कुछ नई लेके आए हैं। जिसमें से मैंने आपको जैसे ही बताया कि आज हमारे क्लब ने जो हम लोगों ने एक यहाँ पे नई क्रिकेट एली बनाई है, जिसमें 2 प्रैक्टिस पिच बनाए हैं। इसका टर्फ हमने ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किया है, एंड दिस इज ऑलमोस्ट दिस इज सिमिलर टू व्हाट यू हैव इन जो बीसीसीआई की फैसिलिटी है बेंगलोर में, जो ट्रेनिंग एकेडमी है बीसीसीआई की, जहाँ भारत की टीम, क्रिकेट टीम प्रैक्टिस भी करती है और कोचिंग भी करती है, ये उसके समांतर व्यवस्था है। और टेनिस के भी हमने 2 कोर्ट बनाए हैं, जो दोनों ही कोर्ट हैं वो आपका यूएस ओपन लेवल के कोर्ट हैं। जितने भी हमने फीचर्स ले बागमारा में अपराध पर नियंत्रण को लेकर डीएसपी निशा मुर्मू ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर कई मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में कांग्रेस नेता जलेश्वर महतो के साथ डीएसपी निशा मुर्मू ने अपराध पर नियंत्रण के लिए आम जनों के बीच सूचना तंत्र मजबूत करने को लेकर चर्चा हुई। इस मामले में दूसरे पक्ष भाजपा के विधायक टुल्लू महतो से भी बात की जाएगी। मतलब दोनों ही पक्ष की समस्याओं को और
जो इधर इस बाघमारा क्षेत्र में जो समस्या हो रही है उन पर चर्चा की जा सके और कुछ उसका बीच का रास्ता निकाला जा सके, कुछ सॉल्यूशन निकाला जा सके। इसके अलावा क्योंकि यहाँ पे बराबर अपराध बढ़ते जा रहे हैं, गोली चलने की घटनाएं भी बढ़ती जा रही है, तो वैसे लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए लोकल जो लोग हैं उनके साथ बैठना और उनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि एक मैसेज भी सोसाइटी को जाए कि हम लोग पुलिस भी एक्टिव है और उन्हीं के लिए काम कर रही है। झरिया के बालू बैंकर में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट में आज फाइनल मैच भी खेला गया जिसमें एमआई टीम विजेता बनी। वहीं बेस्ट कैच का अवार्ड शाकिब को दिया गया। मौके पर एहसान खान, कांग्रेस सिकंदर खान, नदीम सहित कई गणमान्य लोग मौजूद थे। टीम का आयोजित किया गया था और यहाँ पे क्रिकेट का टूर्नामेंट रखा गया जिसमें आज फाइनल मैच हुआ और फाइनल में टीम में पहुंची है आज एमआई टीम और जूनियर क्लब, जिसमें आज एमआई टीम 19 रन से जीती। क्या अपील करेंगे अपराध सरकार? हम लोग शुरू से बहुत मेहनत किए थे, हम लोग फाइनल जीतने के लिए हम लोग बहुत अच्छा खेले हैं और आगे भी हम लोग ऐसे ही खेलते रहेंगे और हम लोग को बार बार हम लोग फाइनल जीतेंगे और अच्छे से ऐसे ही खेलते रहेंगे और आगे भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे। प्रशासन के लगातार कार्रवाई के बावजूद भी अवैध शराब की तस्करी थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। ताज़ा मामले में राजगंज थाना का, जहां आज गुप्त सूचना के आधार पर अवैध शराब से भरा एक पिकअप वैन पकड़ा गया। बाघमारा डीएसपी निशा मुर्मू ने एक पीसी के माध्यम से जानकारी देते हुए कहा कि पिकअप वैन जिसमें आसनसोल से 1348 बोतल शराब भरा कार्टून लादकर उसे नारियल के डाब से छुपाकर रखा गया था और उसे बिहार के नवादा ले जाया जा रहा था, जिसे राजगंज थाना के सामने ही धर दबोचा गया। इस दौरान चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। आसनसोल से बरही के रास्ते में एक पिकअप वैन आ रही है जिसमें कि अवैध रूप से शराब को लोड करके ले जाया जा रहा है। तो सूचना के तुरंत बाद ही एक्शन लेते हुए हम लोगों ने अपनी टीम को रोड में भेजा और फिर ये गाड़ी जब्त की, पिकअप वैन जब्त किया, जिसमें हमें लगभग 1368 बॉटल्स मिली है, जिसमें से 960 जो है मैकडॉवेल्स की बॉटल है और 408 जो इंपीरियल ब्लू की बॉटल है और इसमें एक चालक पकड़ाया गया है। ईसीएल मुगमा एरिया की बड़मुड़ी कोलियरी में मैनुअल लोडिंग आज से शुरू हो गई है। इसके साथ ही स्थानीय बेरोजगार युवाओं का काम के अवसर प्राप्त हुए हैं। पूर्व विधायक अरूप चटर्जी ने मजदूर की इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया। इसके लिए रविवार को मजदूर ग्रामीण एवं मार्क्सवादी समन्वय समिति के 11 कोण कमेटी द्वारा बड़मुड़ी में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। ग्रामीणों एवं मजदूरों द्वारा पूर्व विधायक को जुलूस की शक्ल में मंच तक लाया गया और माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया गया। मजदूरों ने पूर्व विधायक का आभार व्यक्त करते हुए नारेबाजी भी की। बड़मुड़ी में काफ़ी दिनों से ऐसे लोकल सेल है, लेकिन इस बार पहली बार फिर से दोबारा और लोगों को जोड़कर बड़े बृहद पैमाने पर किया गया। मजदूरों की जो राशि थी यहाँ 110 दिया जाता था, उसको 170 किया गया और जो आगे कम से कम 8 या 10 दंगल लोडिंग करते थे, यहाँ आप हमको लगता है 25 से 30 दंगल काम करें, तो काफ़ी लोगों का रोजगार भी बढ़ेगी। करीब 400 से 500 लोगों का हमको। पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जनपद नगर से सुबोध कुमार शाह नामक युवक अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए बंगाल मिट्टी लेकर अयोध्या पहुंचे हैं। युवक बंगाल के वीरभूम से अयोध्या का सफ़र साइकिल से 10 दिनों में पूरा किया। उन्होंने बताया है कि मंदिर निर्माण के लिए 10 दिसंबर को उन्होंने साइकिल से यात्रा शुरू की थी। कड़ाके की ठंड के बावजूद 10 दिनों तक साइकिल यात्रा कर आज अयोध्या पहुंचा और बंगाल की पावन मिट्टी को राम मंदिर निर्माण कमेटी को सौंप रहे हैं। यहां उनका स्वागत बजरंग दल के पूर्व जिला संयोजक ब्रजेंद्र कुमार दुबो ने किया। साइकिल लेकर 10 दिसंबर को अयोध्या राम मंदिर के लिए निकला हूँ। साइकिल यात्रा लगभग 10 दिन में मैंने पूरा किया और आज शनिवार को
मैं अयोध्या राम मंदिर आ चुका हूं और मैं यह आग्रह करना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को कि मुझे उचित सहायता की जाए। पश्चिम बंगाल में जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, राम भक्तों के ऊपर लाठीचार्ज की जाती है, पश्चिम बंगाल की माननीय मुख्यमंत्री जी करवाती है। और जो भारत में जो विश्व में जो कोरोना महामारी है उसको शांत करने के लिए मैं प्रभु श्री राम मंदिर में। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर में किसान बिल के खिलाफ और आंदोलित किसानों के समर्थन में कांग्रेस नेताओं ने 7 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई। कांग्रेस नेता मुन्ना शर्मा ने केंद्र सरकार से अविलंब कृषि बिल 2020 वापस लिए जाने की मांग की है। उन्होंने इस बिल को काला कानून बताया है। वहीं इस मानव श्रृंखला में ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह भी शामिल हुए और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। गवर्नमेंट लाई है और 22 दिनों से किसान लोग हड़ताल में बैठे हैं। 225 लोग मर गए हैं, मगर ये निरंकुश सरकार है। चाहे प्रवासी मजदूर की बात हो, चाहे मंदी से मार खाने वाले किसान हो, चाहे इनकी जो भी बिल हुई है आई है, चाहे वो लेबर बिल हो वो भी जनहित में नहीं है, इनका जो एजुकेशन बिल है वो भी जनहित में नहीं है, ये जो बिल है कृषि बिल ये भी जनहित में नहीं है। और इतने दिन से अगर बैठी है, अब गोपू जी साहब बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी बात, उनके मंत्रिमंडल के लोग फिर बोलते हैं बातचीत हो रही है, डायलॉग हो रही है, दूसरे स्टेट में जाते हैं किसानों को समझाते हैं, मगर यहाँ पे नहीं समझा पाते हैं। किसान आंदोलन के समर्थन में आज सिल्ली के भगत सिंह चौक मूरी के पास झारखंड राज्य किसान सभा के सदस्य ने आज भूख हड़ताल किया। इस दौरान शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी गई। सभी ने इस कानून को वापस लेने की मांग की है। आज़ादी के बाद सबसे बड़ा किसान आंदोलन चल रहा है। किसान विरोधी तीनों कानून के खिलाफ, बिजली बिल के खिलाफ, निजीकरण के खिलाफ और उस किसान आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए जो दमनात्मक कदम उठाया मोदी सरकार ने, अश्रु गैस चलाया, रबड़ की गोली चलाया, सारे दमन के हथकंडे अपनाए गए। कानून भी, ये काला कानून भी देश के किसान आंदोलन के सामने इसको परास्त होना होगा, वापस लेना होगा। खबरों में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो बाकी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आप बने रहिए 99 न्यूज़ के साथ। I can brighten up your day, 'cause I'm so sunny. Hey, I'm sexy Mr. Brown, heading out to town. You can hate me all the way, 'cause I got my honey. And that's not funny, my honey makes me sing all night. Mr. Brown. Your wait for sheer extravagance is over. Presenting Kia Carnival. Bookings open. Hi. You're early. I know. XUV 300. ऑथराइज्ड डीलर मॉडल फ्यूल्स धनबाद बोकारो गिरिडीह। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 8929207235, 8929207236, 9711355896। जब अपने घर के लिए सही दरवाजे चुनने की बात हो तो चुनिए सिर्फ टाटा प्रवेश के दरवाजे, जो लकड़ी के दरवाजों से कई गुना है बेहतर। टाटा प्रवेश के दरवाजों में है स्टील की मजबूती और लकड़ी की खूबसूरती। टाटा प्रवेश के दरवाजे फ्रेम और एक्सेसरीज के साथ फैक्ट्री में तैयार किए जाते हैं। लकड़ी के दरवाजे बनाने के लिए बहुत से लोगों से संपर्क करना पड़ता है, जो कि इस समय नुकसानदायक हो सकता है।
लकड़ी के दरवाजों को लगाने में 8 चरणों से गुजरना और 6 प्रकार के लोगों के संपर्क में आना होता है, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजों का इंस्टॉलेशन केवल 2 चरणों में हो जाता है। बस अपना दरवाजा चुनें, उसका आकार नापें और नो टच डिलीवरी पाएं। इसे हमारी प्रशिक्षित इंस्टॉलेशन टीम द्वारा लगाया जाता है, जो सैनिटाइजेशन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रखती है। टाटा प्रवेश के दरवाजे लकड़ी के दरवाजों से कई गुना मजबूत होते हैं और आपके परिवार को सुरक्षित रखते हैं। स्टील के बने होने के कारण इन दरवाजों में स्वाभाविक रूप से न तो दीमक लगता है और न ही इनमें आग पकड़ने का डर होता है। टाटा प्रवेश के दरवाजे मेंटेनेंस फ्री और वेदर प्रूफ होते हैं। सामान्य लकड़ी के दरवाजों की तरह ये न तो सिकुड़ते फैलते हैं और न ही इनमें दरार आती है। लकड़ी के दरवाजों की गुणवत्ता और उनका टिकाऊपन प्रमाणित नहीं होता, जबकि टाटा प्रवेश के दरवाजे उम्दा फिनिश, कई डिजाइन के और 5 वर्षों की वारंटी के साथ आते हैं। एक बात और, लकड़ी के दरवाजों के लिए जंगलों की कटाई होती है, वहीं दूसरी ओर टाटा प्रवेश के दरवाजे पेड़ों को कटने से बचाते हैं तथा ये 100% रिसाइक्लेबल होते हैं। अब ये आप पर है कि आप अपने घर में कौन सा दरवाजा लगाना चाहते हैं। बेस्ट चुनिए, टाटा प्रवेश के दरवाजों और खिड़कियों को चुनिए। ऑथोराइज डिस्ट्रीब्यूटर श्री राम सेल्स, जीटी रोड, गोविंदपुर, धनबाद। आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7004709213 9534400091। जय टीएमटी, भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। भरोसा अटूट एवं सुरक्षित निर्माण का। जय टीएमटी 500D। ब्रेक के बाद इस बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बाघमारा के पूना महतो स्मारक उच्च विद्यालय महोदा मोड़ में भाजपा कार्यकर्ताओं का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन बाघमारा विधायक प्रतिनिधि शत्रुघ्न महतो ने किया। शिविर के आयोजन का उद्देश्य बताते हुए कहा कि पार्टी के सिद्धांतों और कार्यों को कार्यकर्ताओं के बीच रखना है और कार्यकर्ताओं को आम जनों की सेवा करने के लिए प्रेरित करना है। का कार्यक्रम किया गया है। इस शिविर के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी इस तरह से कार्य कर रही है और क्षेत्र में हर एक लोगों को मान सम्मान देने का काम कर रही है, संगठन के प्रति जागरूक है, एक ही कार्यकर्ताओं को सम्मान देती है। ऐसी कोई सी पार्टी नहीं है जो कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देती है। संगठन का एकमात्र उद्देश्य है कि अनुशासन में रह करके, पार्टी के नीति सिद्धांत में रह करके पार्टी को आगे बढ़ाना है। और वैसे लोग जो आज विकास से कोसों दूर हैं, अंतिम पदार्थ तक जो लोग हैं, वैसे लोगों को हम लोग विकास करना है। वैसे लोग बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक सोहन सोलंकी 23 दिसंबर को धनबाद आने वाले हैं। वो झरिया के प्राचीन मंच पंचदेव मंदिर जाएंगे, जहां जिला कमेटी की बैठक होगी, जिसकी तैयारियों को लेकर आज एक बैठक की गई, जिसमें बजरंग दल जिला संयोजक आनंद महतो और संयोजक पंकज सिंह, जिला मंत्री पप्पू यादव समेत कई लोग मौजूद थे। 23 दिसंबर को सोहन सोलंकी जी आ रहे हैं, बजरंग दल के राष्ट्रीय संयोजक। उन्हीं का कार्यक्रम के लेके जिला बैठक रखा गया है। तो जिला बैठक में क्या क्या विषय है, वो जिससे राम मंदिर बन रहा है अयोध्या में, क्या कार्यक्रम रहेगा, वो आ रहे हैं तो वो रहेगा। वो बरमसिया में कार्यक्रम है, बरमसिया में वो राम मंदिर जो बन रहा है ना, तो राम मंदिर बनने का वो पूरे झारखंड के संयोजक बनाए गए हैं ये केंद्र से, तो वो विषय रखेंगे। और सब जिला, जितना झारखंड में जिला, सब जिला में दौरा उनका चल रहा है। झारखंड सरकार की मद से बढ़ती ठंड को देखते हुए झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह और सीओ राजेश सिंह ने के नेतृत्व में झरिया के राजा बस्ती, भुइयां टोला और खुट्टी समेत कई जगहों पर जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। प्राप्त हुआ था, जिसमें से
हम लोगों के द्वारा वितरण प्रारंभ कर दिया गया है। दीदी हमको बता दीजिए, हम हमको माननीय विधायिका मैम की उपस्थिति में हम लोग अभी जहाँ घटना घटी थी इंडस्ट्री कॉलोनी, वहाँ पर भी हम लोग वितरण लगभग 40 परिवार को कर रहे हैं। इसके साथ साथ अभी 11 लोकेशन में वितरण। झरिया के बस्ताकोला में शुक्रवार की सुबह जमींदोज हुई महिला के परिजनों से मुलाकात करने आज विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह पहुंची। उन्होंने शोक संतप्त परिवार को सांत्वना दी। विधायक ने कहा कि घटना का जिम्मेदार बीसीसीएल प्रबंधन को ठहराते हुए कहते हैं कि उसकी लापरवाही के कारण अक्सर झरिया में ऐसी घटनाएं घटती रहती है। बाद में प्रबंधन ना तो मुआवजा देती है और ना ही नियोजन और पल्ला झाड़ लेती है। उन्होंने कहा है कि मैंने इस घटना के संबंध में सीएम को भी अवगत कराया है। सीएम ने मामले को संज्ञान में लेते हुए अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। बाद उनके पुत्र को जो रहता था बाहर में विदेश में, वो आया है और आज 4 साल बाद उसको नौकरी मिल रही है। तो लगातार बीसीसीएल जो है इससे एकदम से पल्ला झाड़ लेता है कि उसमें इसकी कोई गलती नहीं है। ना तो बीसीसीएल जो है नौकरी देता है, ना मुआवजा देता है, ना ही सबसे बड़ी बात है कि रिहैबिलिटेशन की जो प्रक्रिया है उसमें जो है आगे बढ़ना चाहता है। बीसीसीएल यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो है एक चीज़ उसने सीख ली है और कुछ कहिए तो बोलता है कि हम तो दिवालिया हो रहे हैं, हमारे पास तो पैसा नहीं है, हम दे कहाँ से। इस भी जिम्मेदार है ये जो आपको एक तरीके से जो दोनों मिलकर डीजीएमएस की गलती की जहाँ पर भी अगर परेशानी नहीं होती है वहाँ वो परेशानी दिखा देते हैं, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके सामने आरएसपी है। भाजपा महिला मोर्चा ने सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर में आज सीएम हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया, साथ ही इस्तीफे की भी मांग की। रश्मि साहू ने बताया है कि राज्य में हर दिन महिलाएं यौन शोषण की शिकार हो रही है। ऐसे में नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा है कि पिछले 1 साल के भीतर राज्य के अलग अलग हिस्सों से 1200 से भी अधिक महिलाएं यौन शोषण की शिकार हुई हैं, जो निश्चित तौर पर झारखंड सरकार की कार्यशैली को सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर रहे हैं। हम लोग देखते आ रहे हैं कि झारखंड में जब से टीएमएम कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन की सरकार बनी है, तब से यहाँ छोटी छोटी बच्चियों और महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है। उनके साथ बलात्कार की घटनाएं आए दिन हमारे अखबारों में, हमारे प्रेस मीडिया के द्वारा जारी की जा रही है। आखिर ऐसी घटना क्यों हो रही है? इसका मुख्य कारण है हमारे हेमंत सोरेन जी के ऊपर भी यही आरोप लगाया गया है, जो कि एक महिला के द्वारा 2013 में उनका। धनबाद के वासेपुर में अल इस्लाह स्कूल परिसर में साथी फाउंडेशन की ओर से मैट्रिक और इंटर 2020 की छात्र छात्राओं के साथ प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान मैट्रिक के परीक्षा में सफल छात्रों को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसके साथ ही शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। मौके पर एसडीएम सुरेंद्र कुमार, विजय झा, कांग्रेस नेता राशिद रजा अंसारी सहित कई लोग मौजूद थे। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जितने भी स्कूल के बच्चे हैं जो 98 अच्छा मतलब प्रदर्शन किए हैं अपने 11 और 12 में, उनको सम्मानित करने का यहाँ पे काम किया गया है। तो जैसा कि अभी कुछ देर पहले इनका एसडीएम साहब का संबोधन सभी लोगों ने सुना, हमने भी सुना। मुझे काफ़ी आश्चर्य हुआ ये बात सुन करके कि जिन्होंने अपने बारे में इन्होंने बताया कि मैं किस परिवार से आ करके और अभी कहाँ पे खड़ा हूँ। ठीक है, ये सब लोग जान रहे हैं। तो मेरा साफ एक बात कहना आपके चैनल के द्वारा कि शिक्षा के बिना सब अधूरा है। शिक्षा से पहले तो मैं साथी फाउंडेशन को बधाई देता हूं इसके इस सकारात्मक काम के लिए। जिन बच्चों ने मेहनत करके अपने प्रतिभा के बदौलत वासेपुर का नाम रोशन किया, उन बच्चों को सम्मानित करके ये जो सकारात्मक छवि की ओर वासेपुर को ले जा रहे हैं लोग। कल तक वासेपुर की चर्चा निगेटिविटी के रूप में होती थी, लेकिन आज इसकी सकारात्मक पहलू पूरा समाज के सामने आया है। मेरे पास जब साथी फाउंडेशंस के सदस्य लोग आए थे और उन्होंने जब मुझसे बात की थी और मैंने इसको एक्सप्लोर करवाया था, तो मीडिया के लोगों के द्वारा अपने वासेपुर को उस रोज इंटरप्रेट किया है। मैं जब यहाँ पे ये मेरा सेकंड विजिट है वासेपुर में,
बहुत कोऑपरेटिव यहाँ के लोग मुझे नज़र आ रहे हैं और शिक्षा की तरफ विशेषकर झुकाव यहाँ के लोगों का मैं देख रहा हूँ। और वही आज परिणाम था कि आज अच्छे बच्चे यहाँ पे जिन्होंने 97% बच्चे यहाँ पे ला रहे हैं, तो वाशेपुर जो नॉन फॉर दैट जो था वो चेंज हो गया है। आज वाशेपुर एक कोऑपरेटिव है, यहाँ के लोग काफ़ी सोशल हो गए हैं, लोग एक साथ मिलके चलना चाह रहे हैं, शिक्षा की तरफ बढ़। बागमारा के पुना महतो स्मारक उच्च विद्यालय महोदा मोड़ में भाजपा कार्यकर्ताओं का 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन बागमारा विधायक प्रतिनिधि शत्रुघ्न महतो ने किया। उन्होंने कहा है कि पार्टी के सिद्धांतों और कार्यों को कार्यकर्ताओं के बीच रखना और कार्यकर्ताओं को आम जनों की सेवा करने के लिए प्रेरित करना इस शिविर का मुख्य उद्देश्य है। मौके पर कई लोग मौजूद थे। प्रसिद्ध शिविर में का कार्यक्रम किया गया है। इस शिविर के माध्यम से हम संदेश देना चाहते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी इस तरह से कार्य कर रही है और क्षेत्र में हर एक लोगों को मान सम्मान देने का काम कर रही है, संगठन के प्रति जागरूक है, एक ही कार्यकर्ताओं को सम्मान देती है। ऐसी कोई सी पार्टी नहीं है जो कार्यकर्ताओं को मान सम्मान देती है। संगठन का एकमात्र उद्देश्य है कि अनुशासन में रह करके, पार्टी के नीति सिद्धांत में रह करके पार्टी को आगे बढ़ाना है। और वैसे लोग जो आज विकास से कोसों दूर हैं,
सरायकेला खरसावां जिला के ईशागढ़ आदिवासी टोला तपोवन से आगसिया तक बने रही सड़क एक वर्ष में ही जमींदोज हो गई है। आपको बता दें कि ग्रामीण कार्य प्रमंडल सरायकेला खरसावां द्वारा प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत 5.23 किलोमीटर सड़क का शिलान्यास तत्कालीन माननीय सांसद राम टहल चौधरी ने 2 वर्ष पहले किया था। ये रोड आपको 2018 में 26/10/2018 को माननीय सांसद श्री राम टहल चौधरी और माननीय पूर्व विधायक साधुचरण महतो जी के कार्यकाल में 26/10/2018 को शिलान्यास हुआ और आदिवासी टोला तपोवन से आगसिया मोड़ तक। राजगंज के जरमोई गांव में अभय अग्रवाल के घर में अचानक आग लगने से पूरे गांव में हड़कंप मच गई। वहीं दमकल कर्मियों द्वारा काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। का पलंग, दरवाजा, पुआल भी जल गया। पुलिस को सूचना मिलते ही जांच में जुट गई है। सामान है। क्या कुछ सामान था यहाँ पर? एगो पलंग था उसके हाथ में। और क्या कुछ था चाची? आज कुछ नहीं था। और वही कमाड़ी उमाड़ी था। बर्तन का बर्तन भी था। बर्तन नहीं था, उसी पर बिचाली रखा हुआ था। केमाड़ी सरिया के पटरा सरिया के बिचाली रखे थे। 2 जोड़ा केमाड़ी था और लकड़ी संगा था। नुकसान हुआ है ना? हाँ, 400 गोछा था। 99 न्यूज़ के इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।